क्या है? अरे गला दब रहा बेटा। ना जाने जब से हमने साड़ी पहनी है ना, हमारी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है मियाँ। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमको। लो फिर और सुन लो। अरे यही हालत तो हमारी भी है। हम तो हाथ में नींबू मिर्ची लेके घूम रहे हैं। पता नहीं किसकी ऐसी काली नजर है ना कि हमारी तो नींबू मिर्ची भी काम नहीं कर रही है। एक बात है अम्मी जान, इन कपड़ों ने हमारी पहचान ही बदल दी। कसम खुदा की अगर ये कपड़े पहन के हम बाहर चले जाए ना तो लोग पंडित जी समझ के हमें कितनी दान दक्षिणा दे देंगे। क्यों ना अब भाषा की प्रैक्टिस कर ली जाए, ताकि बैंक मैनेजर को बुला करके काम खत्म करते हैं। प्रैक्टिस? मियाँ हमें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, हमारी जुबान पैदाइशी एकदम साफ है। आप लोग कीजिए प्रैक्टिस। अच्छा जबान साफ है तो बोलो सहिष्णुता। क्या? सहिष्णुता। सही सिकुड़ता? भैया कोई नहीं यहाँ से कुड़ रहा है, हम कह रहे हैं सहिष्णुता। सही सुनता। बहरे हो, कह रहे हो सही सुनता, हम कह रहे हैं सहिष्णुता तो तुम कह रहे हो सही सुनता। ये इनकी जबान साफ है। अरे सकीना, समझाओ ना मिर्जा भाईजान को, बच्चों को इंग्लैंड भेजना है कि नहीं भेजना। मियाँ आप इतनी होशियारी क्यों कर रहे हैं? सबके साथ प्रैक्टिस कर लीजिए ना। वाह बेगा। देखो भाई, ऐसा है, सबको भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। अरे केवल 3 ही लोगों को तो बात करनी है। रमेश प्रसाद मिश्रा, जिसके नाना का अकाउंट है, और 2 गवाह जो रमेश प्रसाद मिश्रा को जानते हैं। हाँ मास्टर जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। रमेश, जफर और शांति, इनके अलावा किसी और को अपनी जुबान तोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हमें मौका मिलता ना तो ये हमारे बाएं हाथ का खेल था। अब फोन है। हेलो। हाँ हेलो, मैं विश्वास बैंक का मैनेजर मानव शर्मा बोल रहा हूँ। आप रमेश प्रसाद मिश्रा बोल रहे हैं ना? जी जी सर, नमस्कार नमस्कार। अरे वही बैंक मैनेजर का फोन है। स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे। देखिए, विश्वास बैंक आप लोग के विश्वास पे ही टिका हुआ है। 70 साल पुराने अकाउंट से पैसा सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसलिए हम आप लोगों के साथ साथ आपके और आपके गवाहों के घर के सदस्यों से बात करके ही आपके हाथ में पैसा रखेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं तो हमें सूचित कर दीजिएगा। ओके। ये लो, अब तो सभी को सीखना पड़ेगा। सकीना, तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ तो हमारा तो बाएं हाथ का ही खेल है। बाएं हाथ ये होता है वैसे। देखो जफर, रमेश के नाना और परनाना प्रकांड पंडित थे। अब बैंक मैनेजर तो यही आशा लेके आ रहा होगा ना कि नाना का नाती इतना बड़ा ना सही, छोटा मोटा पंडित तो हो गई। इसलिए बेटा तुम लोगों को ना शुद्ध हिंदी का उच्चारण करना होगा। देखिए मास्टर जी, 2 दिन में कोई नई जुबान सीखना तो इंतहाई मुश्किल है। हाँ, जरूरत यह है कि हम उन्हीं लफ्जों और अल्फाजों को याद करें जिनकी अभी जरूरत है। अब जैसे कि घर में कोई आता है तो हम उसको अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं? अरे अभिवादन। अरे भाई, कोई आता है तो उसको विश करते हैं ना। हाँ। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। चारों तो कोई एक साथ नहीं करता। सकीना, तुम भी जरा बादाम वादाम खाया करो ताकि तुम्हारा दिमाग ना हमारी तरह तेज हो जाए एकदम। अरे बाबूजी का वही मतलब है, सलाम करने वाले सलाम करते हैं, नमस्ते करने वाले नमस्ते करते हैं, और जो सरदार जी लोग होते हैं ना वो सत श्री अकाल करते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं वो गुड मॉर्निंग करते हैं, बस। और जिनको संस्कार नहीं आते हैं वो कुछ नहीं करते। मामिया, ये आप हमारी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं? आपसे ज्यादा सत्कार है हमारे अंदर। सत्कार नहीं, पहले शब्द समझ लो, संस्कार। या अल्लाह, आप लोग अगर इस तरह दिन रात मुर्गे मुर्गियों की तरह लड़ते रहे तो सीख चुके नई जुबान और मिल चुका पैसा। हाँ अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देख लो सकीना, अब लड़ाई वड़ाई की बात मत करना, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। वैसे भाभी, लड़ाई की बात तो हमेशा आप ही करती हैं ना। हम करते हैं? हम कब करते हैं, कब नहीं करते? अरे हम कब करते हैं? आप ही शांत रहो भाई। तो भाई शुरू करें? जी जी।
सबसे पहले आप लोग नमस्कार करना सीखो और तुम लोग सलाम करना सीखो। नमस्कार करने में क्या सीखना है बाबूजी? बस कह देना है नमस्कार। नमस्कार करना है, पत्थर नहीं मारना है। थोड़ा सा कायदे से, तमीज से, थोड़ा आगे झुक के, दोनों हाथ जोड़ के, मृदुभाषी बन के, मुस्कुराते हुए नमस्कार। ठीक है, ऐसे ही सलाम भी किया जाता है। जफर बेटा, जुबान न चलाइए, करके दिखाइए, करके। हाँ, नमस्कार। अरे मिर्जा भाईजान, पूरी कमर नहीं झुकानी है, केवल गर्दन झुकानी है। नमस्कार। जुग जुग जियो। अब सकीना बेटा तुम भी नमस्कार करो। नमस्कार सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। मतलब? शायद दूध लाने को कह रहे हैं, ले आएंगे बाद में। अब आप लोग सलाम करने का तरीका सीख लीजिए। कहना होता है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, करके बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मामिया, ये हाथों से पंखा नहीं हाँकना है, सिर्फ एक हाथ को इज्जत के साथ पेशानी मतलब माथे तक ले जाना है। बोलिए। अच्छा, पता नहीं था ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी खैरो बरकत में इजाफा। हाँ, अब हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कम नहीं भाभी, कुम कुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊपर वाला आपको अपनी नेक नेमतों से नवाजे। अच्छा सुनो, आज सब लोगों ने जो जो सीखा है ना उसकी दिन भर प्रैक्टिस करो। अब कल मिलते हैं, आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन बाबूजी और अम्मी जान, आप दोनों तो घर में ही रहेंगे और बैंक मैनेजर ने कहा है कि वो सबसे बात करेगा, तो फिर ये नई भाषा तो आप दोनों को भी सीखनी पड़ेगी ना। या अल्लाह, अब इस बुढ़ापे में हम अपनी जुबान क्यों तोड़ेंगे? अरे चाची जी, आप अपनी जबान नहीं तोड़ेंगी तो हमारे पैसे पाने का सपना टूट जाएगा। अरे बोल। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैनेजर जब आएगा ना तो उसको कह देना कि हम दोनों जन्मजात गूंगे हैं। वाह वाह, सही खेल गए आप दोनों तो। अच्छा ठीक है, अब आप लोग प्रैक्टिस करो, हम लोग फिर कल मिलते हैं। हाँ। आदाब। शांति जी, अब थोड़ा मौका हमें भी दे दीजिए प्रैक्टिस करने का। अरे इतनी मुश्किल से तो हमको जगह मिली है प्रैक्टिस करने की। जाओ तुम अपनी प्रैक्टिस जाके कहीं बाहर कर लो, नहीं तो हमको ज्यादा डिस्टर्ब किया ना, अपनी बिंदी बदल लेंगे अभी हम। हमारा मतलब है लेकर बिंदी बदल लेंगे। अच्छा ठीक है, आप करिए, हम जाते हैं। आदाब। नमस्कार। बेगम, आप तो आईने से चिपकी गई हैं। हमको भी तो मौका दीजिए आईने के सामने प्रैक्टिस करने का। बेगम, क्या हुआ? न जाने हमारे अब्बू ने हमारे लिए शौहर ढूंढे हैं या पटीदार। हर चीज में अपनी पटीदारी करते हैं। अब हम अपने घर का आईना भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या मियाँ? बताइए हमारा फोन कहाँ है? हम अभी अपने अब्बू को फोन लगाते हैं। बेगम देखिए, बार बार हर बार अपने अब्बू को याद मत कीजिए ना। अब कीजिए आईने के सामने प्रैक्टिस, हम कहीं और जाके कर लेते हैं। नमस्कार। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। खाला, अस्सलामुअलैकुम। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अस्सलामुअलैकुम लैम चचा। नमस्कार। अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार। देखो बच्चों, अब सलाम पायाम तो सीख लिया, अब इससे आगे की बात पर गौर करते हैं। नमस्कार करने के बाद मेहमान को बैठने के लिए कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? मान्यवर कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मान्यवर कृपा स्थान ग्रहण करें।
कृपा नहीं सकीना, कृपया कृपया। तुम कृपाई तो बोल रहे हैं। देखिए सकीना भाभी, कृपा और कृपया में फर्क है। कृपा का अर्थ होता है दया और कृपया का अर्थ होता है वो, अरे वो क्या कहते हैं उसको, वो हाँ प्लीज। अच्छा अच्छा, रमेश और शांति, अगर आपको यही बात कहनी होगी तो कैसे कहेंगे? बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। लेकिन अम्मी जान, अगर तशरीफ साथ में लेकर आएंगे तभी बोलेंगे ना रखने के लिए, और अगर खाली हाथ चले आए तो क्या बोलेंगे? शांति भाभी, तशरीफ कोई चीज नहीं होती। तो फिर रखने के लिए क्यों बोले? बेगम आप ही बताइए क्या होता है। भाभी आप ज्यादा गहराई में मत जाइए, बस आप रट लीजिए, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। अरे ठीक है, हम याद कर लेंगे, लिख रहे हैं। हाँ बच्चों, मेहमान को बैठाने के बाद उनसे हालचाल पूछा जाता है, तो कैसे पूछेंगे? सब कुशल मंगल तो है ना? समझ गए बाबूजी। रुकिए रुकिए। और रमेश और शांति, आप कैसे पूछेंगे? सब खैरियत तो है ना? खैरियत खैरियत। मिर्जा सकीना, चाय नाश्ता लगने के बाद मेहमान से बड़े प्यार से कहा जाता है, मान्यवर जलपान ग्रहण कर लीजिए। आई? नाश्ते में ही पान दे देंगे? बैले हो क्या? नाश्ते में पान दिया जाता है? मम्मी हम बैले हैं, आप बहरे हैं, इन्होंने अभी तो बोला पान। अरे नहीं मिर्जा भाईजान, वो पान नहीं जलपान है, और जलपान का मतलब होता है नाश्ता। हाँ हाँ बेटा, तो लिखो। और आप कैसे पूछेंगे? जनाब नोश फरमाइए। हाँ हम समझ गए, नोच फरमाइए। या अल्लाह, भाभी नोश फरमाइए, नोश। शांति जी, आप तो सिर्फ हमको नोचिए। नोच नोच नहीं, नोश नोश फरमाना। हमको सब समझ में आ रहा है, तुम चुप रहो। नोश। सभी चीजें नोट कर ही रहे हो तो कुछ और चीजें भी नोट कर लियो। बताइए बताइए। जौहर सब्जी बनाते हैं, बेगम आराम फरमाती हैं। मियाँ, ये आज आप कौन सी तरकारी बना रहे हैं? ना ना बेगम, तरकारी नहीं सब्जी। आज हम खाने में करेले की सब्जी नोश फरमाएंगे, जो आपको अत्यधिक पसंद है। मिश्रा जी, भाषा की खिचड़ी मत बनाओ, अत्यधिक नहीं, बेहद। बेगम, भाषा नहीं जुबान, और बनाओ नहीं बनाइए, और मिश्रा जी नहीं मियाँ। एक वाक्य, एक मिनट। हाँ हाँ, एक जुमले में 3-3 अल्फाजों की गलतियां कर रही हैं बेगम, कैसे चलेगा? तो अब तुम हमारी गलतियां निकालोगे? तुम नहीं बेगम, आप, और निकालोगे नहीं, निकालेंगे। ये उर्दू में गुस्सा कैसे दिखाते हैं? जाओ, हमें नहीं सीखना है तुमसे। अरे बेगम बेगम, देखिए गुस्सा अक्ल को क्या कर देता है? एक मिनट। हाँ हाँ, गुस्सा अक्ल को बेजार कर देता है, और ख्वाबों की ताबीर के लिए मशक्कत जरूरी शर्त है। ख्वाबों की ताबीर तो जरूर होगी। बेगम, नुक्ता कहाँ है? जरूर ख्वाब क्या होता है? एक मिनट। क्या हुआ बेगम, उल्टी आ रही है? नुक्ता लगा रहे हैं। ख्वाबों की ताबीर जरूर होगी, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं जो तकदीर के भरोसे बैठते हैं। हम आशिक हैं तदबीरों के। माशाअल्लाह बेगम, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो हम फिदा हैं। मियाँ, हमारी अदाओं पे फिदा होने से तो अच्छा है आप अपनी जुबा की शाइस्तगी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से ये बात खराब हो गई ना, तो हम आपकी बैंड बजा देंगे। बेगम, बैंड बजा देंगे तो उर्दू नहीं है। अरे तो क्या करें, जब इसमें नहीं मिल रहा है तो कुछ ना बोले तुमको। हमारा मतलब है आपको।
ये उर्दू क्या हो गई? हमारी खुद की बैंड बज रही है। सोचा था उर्दू के सहारे शांति जी कुछ दिन हमारा सम्मान करेंगी, लेकिन ये उर्दू छोड़े दे रही हैं, लेकिन हमारा अपमान करना नहीं छोड़ रही हैं। बैली, ये बैली को उर्दू में क्या कहेंगे? बेगम भाग्यवान। यद्यपि अभी हमारे भोजन की इच्छा जागृत नहीं हुई है, तद्यपि आज भोजन में क्या बना है हम जानना चाहेंगे। बेगम ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बेगम नहीं मियाँ, पतिदेव अर्धांगिनी बोलिए। अर्धांगिनी? बेगम, आज के जमाने में कौन अपनी बेगम को अर्धांगिनी बोलता है? देखिए, इतनी गाढ़ी हिंदी कोई नहीं बोलता। हमने तो किसी को नहीं सुना बोलते हुए। पतिदेव, आप एक तुच्छ कुल के प्राणी हैं। तुच्छ? उच्च कुल के प्राणी हैं, इसीलिए आपकी भाषा भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। बेगम देखिए, बैंक मैनेजर के सामने आपका ये रजिस्टर ये नहीं रहेगा, इसलिए जितना बोला जा सके उतना ही बोलिए ना। पतिदेव, आपका विवाह संसार की सबसे सबल और उत्कृष्ट नारी के साथ संपन्न हुआ है, इसलिए आपको स्वयं को स्थापित करने के लिए उसके समान बनना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी भाषा की मियाँ, प्रैक्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रैक्टिस को हिंदी? भाषा की प्रैक्टिस करनी होगी। उसी के बाद आप हमसे वार्तालाप करने में सक्षम होंगे। और आपको ये आखिरी चेतावनी है कि आप सदैव ही हिंदी का प्रयोग करेंगे। कारण कोई भी हो, पर कम से कम बच्चे उसके लिए मेहनत तो कर रहे हैं। बेगम, फिक्र को हिंदी में क्या कहते हैं? चिता। चिता। बाबूजी प्रणाम। अब्बा हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। हमें इस बात का तो एहसास था कि हम हर चीज़ से बहुत जल्दी अपना राब्ता कायम कर लेते हैं, लेकिन हम इतने हुनरमंद हैं, इस बात को अब महसूस किया। अब्बा हुजूर, हम पूरी तरह से बैंक मैनेजर के सामने नहीं, एक मिनट से रूबरू होने को तैयार हैं। पिताश्री, देखिए, हम बैंक मैनेजर के समक्ष ही है ना? हाँ, समक्ष अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि वो हिंदी साहित्य अकादमी में हमें पुरस्कार दिलाने हेतु आजीवन प्रयासरत रहेंगे। वाह, ऐसे कॉपी में देख देख कर बोलोगे उनके सामने? अम्मी जान, हम इस पुस्तक का उपयोग केवल आपके समक्ष ही कर रहे हैं। अम्मी जान, सकीना बेगम ने बिल्कुल बजा फरमाया। ये पुस्तक, ये किताब हम जनाब मैनेजर मोहतरम के सामने इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इत्मीनान रखें। माताश्री, देखिए, आप हमारी प्रतिभा पर मिश्रा जी, शक को हिंदी में क्या कहते हैं? शंका। माताश्री, आप हमारी प्रतिभा पर शंका ना करें। ना ना ना। अम्मी जान, हम आपकी इज्जत को दागदार नहीं होने देंगे। वाह वाह। देखो बेटा, तुम लोग बोल बहुत सही रहे हो और हमें बड़ी खुशी है कि तुम लोग ये सब बड़ी जल्दी सीख गए, लेकिन इस तरह देख देख के बोलने में और खुद से बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है बेटा। अरे अब्बा हुजूर, आप बिल्कुल चिंता, हमारा मतलब है आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हम बिना देखे बड़ी, एक मिनट देख तो रहे हो। हाँ, शिद्दत से बोलेंगे। मुश्किल, बहुत मुश्किल है बेटा। एक मिनट। हाँ, हेलो, मैं बैंक मैनेजर मानव शर्मा बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हैं? जी नमस्कार।
मिश्रा जी, आपका आधार कार्ड तैयार हो गया है ना? जी जनाब। जी महोदय। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है और फिर कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय तो लगता ही है, इसलिए हम लोग आज शाम को ही आ रहे हैं। आप अपना आईडी तैयार रखिएगा, ठीक है?